हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म मींस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से इवेंट को डिटेल में स्टडी करना है और उन सारे इवेंट्स को हमने डिफ़ाइन करा था। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हमने देखा था, हमने बाइलोब्ड एंथर देखा था, हमने सिंगल लोब्ड एंथर देखा था। क्लियर। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। कहने का मतलब जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था, हम माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो माइक्रोस्पोर हम कौन से प्लांट में बोलेंगे या पॉलन ग्रेन हम कौन से प्लांट में बोलेंगे, इनको हम एक बार देख लेते हैं। देखेंगे हम लोग कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स, मतलब वैसे स्ट्रक्चर्स जो हम लोग जिम्नोस्पर्म में यूज़ करते हैं और एंजियोस्पर्म में यूज़ करते हैं। हम जो भी जिम्नोस्पर्म में यूज़ करेंगे उन्हें हम यहाँ मेंशन करेंगे। इन जिम्नोस्पर्म यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और एंजियोस्पर्म में हम जो स्ट्रक्चर लिखते हैं उसे हम यहाँ मेंशन करेंगे। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो जिम्नोस्पर्म में जिसे हम बोलते हैं मेल कोन, जिम्नोस्पर्म के अंदर जिसे हम क्या बोलते हैं मेल कोन, उसे एंजियोस्पर्म में हम बोलेंगे क्लस्टर ऑफ स्टामेन। क्या बोलेंगे? क्लस्टर ऑफ स्टामेन। हालांकि ये सब कुछ हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इस कारण से हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। क्लियर। जिम्नोस्पर्म में हम क्या बोलेंगे? मेल कोन, और एंजियोस्पर्म में हम क्या बोलेंगे? क्लस्टर ऑफ स्टामेन। सेकंड जो हम यूज करेंगे जिम्नोस्पर्म में, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, एंजियोस्पर्म में उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्टामेन। क्लियर। यानी जिम्नोस्पर्म में जिसे हम मेल कोन बोलेंगे उसे एंजियोस्पर्म में हम क्लस्टर ऑफ स्टामेन बोलेंगे। उसी तरह जिम्नोस्पर्म में जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, एंजियोस्पर्म में उसे हम स्टामेन बोलेंगे। इसके बाद थर्ड, जिसे जिम्नोस्पर्म में हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, उसे एंजियोस्पर्म में हम क्या बोलते हैं? पॉलन शैक। क्या बोलते हैं? पॉलन शैक। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पॉलन शैक देखा था। जो भी हमने एंथर बनाया था, एंथर में आपको क्या मिल रहा था? पॉलन शैक मिल रहा था। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म में जिसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसी में उसको हम एंजियोस्पर्म में क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म में इसे हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था, हम यूज़ कर रहे थे माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हम कहाँ बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म में, और पॉलन मदर सेल हम कहाँ बोलेंगे? एंजियोस्पर्म में। तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे PMC। एंड द नेक्स्ट वन, जो हम माइक्रोस्पोर टर्म है, ये यूज़ करते हैं किसके लिए? ये हम यूज़ करते हैं जिम्नोस्पर्म में, और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? हम लोग सब जान रहे हैं क्या यूज़ करेंगे? पॉलन ग्रेन। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें इस चैप्टर में ज़रूरी है पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म में हम क्या बोलते हैं और एंजियोस्पर्म में उसे ही हम क्या बोलते हैं। क्लियर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा था, बाइलोब्ड एंथर देखा था, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को, उसके लेयर्स को डिटेल में डील करते हैं। यू प्लीज नोट इट डाउन।
सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा था, ये बाइलोब्ड एंथर है। इसमें 4 आपको पॉलन सैक मिलेंगे, पॉलन चैम्बर मिलेगा, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था। अब इसके सेक्शन को ट्रांसवर्स सेक्शन हम कट करते हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है हमें वही देखना है कि यहाँ जो लेयर्स है, कितने लेयर्स का ये बना हुआ है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा दैट इज़ एपिडर्मिस। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया है। ये पूरा का पूरा जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होगा, थिन वॉल सेल्स का बना होता है, थिन सेल्स का बना होता है, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन, एपिडर्मिस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये एपिडर्मिस मिलेगा आपको सबसे बाहरी लेयर में। और एक एक्सेप्शन भी इसका ये है कि आर्सीथोबियम जो है उसमें जो एपिडर्मिस होता है वो थिक होता है। इन जनरल एपिडर्मिस कैसा होगा? थिन सेल्स का होगा, बट जो आर्सीथोबियम है उसमें आपको कैसा मिलता है? एपिडर्मिस थिक मिलता है। क्लियर? एपिडर्मिस के ठीक अंदर जो आपको लेयर मिलेगा दैट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कैसा सेल्स का बना होता है? ये थिक सेल्स का बना होता है। और जहाँ पे थिन सेल्स होगा इस एंडोडर्मिस में, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे लाइन ऑफ डेहिसेंस अराइज होता है, उसे हम बोलते हैं स्टोमियम। ठीक है, इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद आपको जो नेक्स्ट लेयर मिलेगा दैट इज मिडल लेयर, एंड देन आपको मिलेगा टैप्टम। टैप्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैप्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्या फंक्शन होता है। टैप्टम जो होता है, अभी आप इतना जानिए कि ये इसकी जो प्लॉइडी होती है बहुत होती है, मतलब जैसे इन जनरल हम लोग बोलते हैं ना हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये पॉलीप्लॉइड होता है। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है इसमें कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का तो डिवीज़न होता है बट साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता है। इसके कारण बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपको टिश्यू मिलेगा। कौन सा टिश्यू? स्पोरोजिनस टिश्यू। इन सब के बारे में एक एक करके हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने लेयर का बना होता है स्ट्रक्चर, तो आप क्या बोलोगे? 4 लेयर। कौन कौन सा? सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस, दूसरा लेयर कौन सा? एंडोडर्मिस, तीसरा मिडल लेयर, एंड फोर्थ वन इज टैप्टम। अब एक एक करके इनके बारे में हम कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को बना लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा एंथर का, उस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एंथर जो है वो 4 लेयर का बना हुआ है, मतलब उसमें 4 आपको वॉल मिलेंगे। तो उसे हम एक एक करके समझते हैं। तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसका डायग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया है। डायग्राम हमने अभी देखा है। डायग्राम में हमने देखा कि जो एंथर है वो कितने लेयर का बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे मेड अप ऑफ 4 वॉल लेयर। ठीक है, 4 लेयर का बना हुआ है। सबसे पहला जो लेयर इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट लेयर जो हमने देखा वो कौन सा देखा? हमने देखा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो जो एपिडर्मिस है ये सबसे आउटर मोस्ट वॉल लेयर है। इट इज आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। समझ में आ रही बात? जैसा कि मैंने आपको बताया जो एपिडर्मिस है वो सबसे बाहर का लेयर है और उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। थिन वॉल सेल्स का बना होता है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज आर्सीथोबियम। आर्सीथोबियम क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक स्टेम पैरासाइट।
स्टेम पैरासाइट है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक स्टेम पैरासाइट है। इसका जो एपिडर्मिस होता है एक्चुअली में वो किसका बना होता है, थिक सेल्स का बना होता है, और इसीलिए वहाँ हम इसे बोलते हैं एक्सोथेसियम। एंड ये जो होगा, इसका जो एंथर होता है वो मोनोस्पोरेंजिएट होता है। कहने का मतलब वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक ही पॉलन शैक मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम ज़रूर लिखेंगे कि here it is made of thick walled cells, so called as, क्या हम बोलते हैं उसे, called as exothecium एंड एंथर इज कैसा होगा, मोनोस्पोरेंजिएट। मोनोस्पोरेंजिएट का मतलब समझते हैं ना, मोनोस्पोरेंजिएट कहने का मतलब क्या होता है, एक ही पॉलन शैक आपको मिलेगा। इन जनरल हम लोग क्या देख रहे हैं, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में कितने मिलते हैं, 4, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। कुछ में हम लोगों ने देखा था मालवेसी फैमिली के अंदर हमें क्या मिल रहा था, बाइस्पोरेंजिएट मिल रहा था, यानी 2 हमें मिल रहा था पॉलन शैक। बट आर्सीथोबियम के अंदर क्या होगा, जो एपिडर्मिस होगा वो थिक वॉल सेल्स का बना होगा। इसी कारण यहाँ हम एपिडर्मिस ना बोल करके क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे एक्सोथेसियम। एंड एंथर यहाँ पे कैसा होगा, मोनोस्पोरेंजिएट, यानी यहाँ पे आपको एक ही पॉलन शैक मिलेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो पहला जो वॉल लेयर है, 4 में से जो सबसे बाहर का लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस। सो स्टूडेंट्स, पहला हमने देखा जो फर्स्ट वॉल लेयर था दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। दूसरा जो वॉल लेयर होता है एंथर में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडोथेसियम। इंडोथेसियम, क्लियर। पहला जो वॉल लेयर हमने देखा दैट इज एपिडर्मिस, जिसके बारे में क्या बताया, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, थिन वॉल सेल्स का बना होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और उसका एक एक्सेप्शन भी हमने देखा, आर्सीथोबियम, जो कि क्या है, स्टेम पैरासाइट है, एंजियोस्पर्म का सबसे छोटा स्टेम पैरासाइट है, जिसमें जो एपिडर्मिस होता है वो थिन सेल्स का बना होता है, और उसे हम एक्सोथेसियम बोलते हैं। और कैसा होता है, मोनोस्पोरेंजिएट। दूसरा जो वॉल लेयर है एंथर का, उसे हम बोलते हैं इंडोथेसियम। ये क्या है, तो ये सेकेंड वॉल लेयर है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेकेंड वॉल लेयर made of thick walled cells containing अल्फा सेल्यूलोज। क्या कंटेन करता है ये, अल्फा सेल्यूलोज। यानी जो दूसरा लेयर है एंथर का, वो क्या कंटेन करेगा, वो अल्फा सेल्यूलोज कंटेन करेगा, थिक वॉल सेल्स का बना होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे इंडोथेसियम में क्या होता है, थिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे लाइन ऑफ डेहिसेंस फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं स्टोमियम। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टोमियम। स्टोमियम के बारे में अगर देखिए तो स्टोमियम क्या है, सम unthickened cells of endothecium forms line of dehiscence। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टोमियम। इसके बाद तीसरा लेयर जो हमें मिलता है दैट इज मिडल लेयर। ये जो लेयर है ये बना होता है 1 से 2 लेयर, इसमें आपका क्या होगा, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होगा, और इसका काम क्या होता है, स्टार्च को स्टोर रखना। सो इट इज 1 to 2 लेयर ऑफ पैरेन्काइमा
सेल्स फॉर, इससे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट बिटवीन, किसके किसके बीच रहता है, प्रेजेंट बिटवीन इंडोथेसियम और फोर्थ लेयर दैट इज टैपेटम, इंडोथेसियम एंड टैपेटम एंड टैपेटम। और ये क्यों, फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो पहला जो हमने देखा फर्स्ट इज एपिडर्मिस, एंथर का जो सेक्शन हमने कट किया तो हमने क्लियरली देखा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है प्रोटेक्शन के लिए वो कौन सा है, एपिडर्मिस। आर्सिथोबियम में उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथेसियम। दूसरा एंडोथेशियम, एंडोथेशियम जो है ये क्या है, सेकेंड वॉल लेयर है, किसका बना होता है, थिक वॉल सेल्स का बना होता है और क्या कंटेन करता है, अल्फा सेल्यूलोज। इसमें कहीं कहीं पे आपको थिन सेल्स मिलेगा जिससे क्या फॉर्म होगा, लाइन ऑफ डेहिसेंस, और इसे हम क्या बोलेंगे, स्टोमियम। नेक्स्ट लेयर जो एंथर का है दैट इज मिडल लेयर, 1 से 2 लेयर पैरेन्काइमा सेल्स का है। ये किसके किसके बीच प्रेजेंट रहता है, इंडोथेशियम और टैप्टम के बीच। काम क्या होता है, स्टार्च को स्टोर करना। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज टैप्टम के बारे में स्टडी करते हैं। यू प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेयर जो है, इनर मोस्ट लेयर जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा फोर्थ लेयर है वो क्या है, दैट इज टैपेटम। टैपेटम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 लेयर्स हैं एंथर के सेक्शंस जब हम कट करते हैं। तो पहला एपिडर्मिस, दूसरा इंडोथेशियम। बच्चों एक चीज़, डायग्राम जो हमने बनाया था उसमें मैंने एंडोडर्मिस लिख लिया था, वहाँ एंडोडर्मिस आप हटा करके उसे इंडोथेसियम लिखिएगा क्योंकि इंडोथेसियम हम उसे बोलते हैं। सो दूसरा लेयर इंडोथेशियम, तीसरा लेयर क्या है, मिडल लेयर, और फोर्थ वन इज टैपेटम। Tapetum is innermost layer, innermost layer of polyploid, polyploid यानी मेनीप्लॉइडी होती है इसकी, polyploid and multinucleate structure, multinucleate structure formed due to karyokinesis without cytokinesis। मीन्स जो टैपेटम फॉर्म हो रहा है इसमें आपको साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ न्यूक्लियस का डिवीज़न लगातार हो रहा होता है, इस कारण से जो टैपेटम है वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लियर उसमें स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। क्लियर, जो टैपेटम है ये 2 टाइप का मिलेगा आपको। एक जो मोस्ट कॉमन है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर या और पैराइटल, ग्लैंडुलर और पैराइटल। यहाँ हम लिख लेंगे मोस्ट कॉमन। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में आपको क्या मिलेगा, ग्लैंडुलर या पैराइटल टैपेटम मिलेगा। ठीक है, और जो दूसरा टैपेटम है वो कौन सा है, इसे हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियम, या और एमीबॉइड और इन्वेसिव। ये जो है ये आपको देखने को मिलता है एलिस्फा में, टाइफा, लिली एक्सेट्रा, इन सब में आपको पेरीप्लाज्मोडियम टैपेटम देखने को मिलता है। अब ये पेरीप्लाज्मोडियम टैपेटम क्या है, तो यहाँ हम इसे नोट करके लिखेंगे,
tapetum loses what? Their cell wall, loses their cell wall and shows movement. कहाँ movement शो करेगा? movement in pollen mother cell. pollen mother cell में क्या शो करेगा? ये movement शो करेगा. क्यों? क्योंकि अपने सेल वॉल को क्या करता है? लूज कर देता है. और ग्लैंडुलर या पेराइटल टेप्टम में ऐसा नहीं होता है. इस पॉइंट को हम याद रखेंगे. यानी जो टेप्टम है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, पॉलीप्लॉइडी होता है, मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है. क्यों? क्योंकि यहाँ कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है. टेप्टम जो है वो दो तरह का है, एक ग्लैंडुलर और दूसरा पेरीप्लाज्मोडियम. ये जो पेरीप्लाज्मोडियम टेप्टम है ये क्या लूज कर देता है? सेल वॉल. और कहाँ मूवमेंट शो करता है? पॉलन मदर सेल में. ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए. फिर हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टेप्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टेपेटम. फंक्शंस ऑफ टेपेटम. टेपेटम के फंक्शंस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन. नीट में इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, बोर्ड्स एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है. टेपेटम का फंक्शन क्या है? तो सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ. ये क्या सिक्रीट करता है, क्या फॉर्म करता है वो देखते हैं. सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा. स्पोरोपोलेनिन, पोलन किट, यूबिश बॉडी, कंपेटाइबल प्रोटीन, कैलेज एंजाइम, IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड एंड प्रोवाइड nutrition to the developing pollen grain. जो टेप्टम है, जो इनर मोस्ट लेयर है, चौथा लेयर है एंथर का, उसका काम क्या होता है? सिक्रीट करना, फॉर्म करना. किस किस स्ट्रक्चर को? स्पोरोपोलेनिन. सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग हम करेक्ट कर लेंगे. स्पोरोपोलेनिन. इसका फंक्शन अभी हम देखेंगे क्या है. पोलन किट, यूबिश बॉडी, कंपेटाइबल प्रोटीन, कैलेज एंजाइम. इंडोल एसिटिक एसिड हमने रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में भी देखा, रूट प्रमोटिंग केमिकल के रूप में इसका यूज़ करते हैं. और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हमने इसे पढ़ा है. ठीक है ना. एंड लास्ट इसका काम क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहा होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी कौन करता है? टेपेटम ही करता है. ठीक है ना. सो हम लोग एक एक करके ये सारे जो टर्म्स देख रहे हैं हम लोग, स्पोरोपोलेनिन, पोलन किट, यूबिश बॉडी, कंपेटाइबल प्रोटीन, कैलेज एंजाइम, इनका फंक्शन देखते हैं कि एक्चुअल में ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहला और जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज स्पोरोपोलेनिन. इसका क्या फंक्शन है? ये जो है इसे हम बोलते हैं येलोइश पॉलीमराइज्ड कैरोटीनॉइड फैटी सब्सटेंस होता है. फैटी सब्सटेंस which can tolerate
हाई एंड लो टेम्परेचर, हाई और लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, ठीक है। एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन, एसिडिक एंड अल्कलाइन कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशन, किसी तरह का एंजाइम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, एंड नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट them, helping in fossilization of pollen grain, pollen grain के फॉसिलेशन में इसीलिए हेल्प करता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर होता है एक्साइन, जिसके फॉर्मेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है, एंड फॉर्म्स एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम जानते हैं पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है तभी क्या बनता है, पॉलन ट्यूब बनता है जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं और तभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल है। तो इसके एक्साइन के फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, स्पोरोपोलेनिन। ये जो है येलोइश बॉडी है, पॉलीमर है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, इसमें फैटी सब्सटेंस है जो कि हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, एसिडिक कंडीशन हो, अल्कलाइन कंडीशन हो, सारे कंडीशन को आसानी से क्या करता है, टॉलरेट कर सकता है। किसी तरह का कोई एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं करता है, इसीलिए हम पॉलन ग्रेन के फॉसिलेशन में इसका यूज़ करते हैं। एंड ये क्या फॉर्म करता है, एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि पॉलन ग्रेन में क्या होता है, एक्साइन होता है। वो एक्साइन जो होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। तो ये जो है ये फॉर्म कौन कर रहा है, टैप्टम फॉर्म कर रहा है। समझ में आई बात। तो पहला जो है हमने देखा स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं पॉलन किट। इसका क्या यूज है, पॉलन किट का क्या फंक्शन है, यूबिस बॉडी का, कंपैटिबल प्रोटीन का एंड कैलियस एंजाइम का, इनके फंक्शंस को हम डील करते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो टैप्टम फॉर्म करता है दैट इज पॉलन किट। पॉलन किट याद रखिएगा पॉलन किट के बारे में कि जो पॉलन किट होता है वो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होता है एंड कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट प्लस इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन, ठीक है। सो जो पॉलन किट होता है ये है क्या, तो इट इज एक्स्ट्रा स्टिकी लेयर, चिपचिपा लेयर होता है, एक्स्ट्रा स्टिकी लेयर आउटसाइड दी एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन, आउटसाइड द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा नहीं है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो वहाँ एक्साइन होगा जो कि किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का, और उसके बाहर एक एक्स्ट्रा स्टिकी लेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन किट। ये एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कहने का मतलब वैसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। उसमें इंसेक्ट्स आसानी से क्या हो जाते हैं, इस लेयर में आके चिपक जाते हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का। इसके बाद तीसरा जो फॉर्म करता है टैप्टम, वो कौन सा स्ट्रक्चर था, दैट इज यूबिश बॉडी। यूबिस बॉडी एक प्रोटीन बॉडी है जो कि सराउंडेड रहता है स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। इट इज प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्पोरोपोलेनिन,
स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन से क्या रहता है, ये सराउंडेड रहता है। एंड फोर्थ जो स्ट्रक्चर फॉर्म था दैट इज कंपेटाइबल प्रोटीन। कंपेटाइबल प्रोटीन। तो आगे हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में यानी पॉलन ट्यूब का पिस्टिल से जो इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे, उस इंटरेक्शन में जो प्रोटीन हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड कंपेटाइबल प्रोटीन। तो यहाँ मेंशन कर देंगे इट हेल्प्स इन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। किस में हेल्प करता है ये, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इट हेल्प्स इन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सो इसे भी कौन फॉर्म कर रहा है, टैपेटम फॉर्म कर रहा है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन दैट इज कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम ये भी हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। एक लेयर होता है कैलोज लेयर, जो कि प्रेजेंट होता है जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा। तो पॉलन ग्रेन जब फॉर्म होगा तो पॉलन ग्रेन के साइड्स में लेयर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड कैलोज लेयर। उसको डिसॉल्व करके ये पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो कैलोज एंजाइम का काम क्या होता है, अभी बस आप इतना समझिए कि इट डिसॉल्व कैलोज लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड ताकि टू सेपरेट माइक्रोस्पोर या बोल सकते हो पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन। मतलब आगे हम लोग देखेंगे कि जो टेट्राड यानी 4 पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा है, उन चारों के चारों पॉलन ग्रेन जो है एक लेयर के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए हैं दैट इज कैलोज लेयर। उस लेयर को ये डिसॉल्व करके सारे पॉलन ग्रेन को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है ना। तो ये जो एंजाइम है ये भी कौन रिलीज कर रहा है, टैपेटम। तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ टैपेटम। टैपेटम का क्या फंक्शन हुआ, स्पोरोपोलिनिन का सिक्रेशन करता है, और क्या पॉलन किट, यूबिस बॉडी, कंपेटाइबल प्रोटीन और क्या है, कैलेज एंजाइम। इसके साथ साथ जो टैपेटम है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और बाकी जो स्पोरोपोलिनिन है इसका क्या फंक्शन है, पॉलन किट का क्या फंक्शन है, यूबिस बॉडी, कंपेटाइबल प्रोटीन, कैलोज एंजाइम, ये सारे फंक्शंस हमने देख लिया है। जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहाँ हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये जो हम एक्साइन लिख रहे हैं ये टर्म क्या है, एक्साइन किसका बना है, तो स्पोरोपोलिनिन का बना है, ये सब वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला इवेंट दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। आपका काम ये है कि आप जो भी कुछ यहाँ तक पढ़ाया गया उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, और एक चीज़ ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा आज के लेक्चर में। जो मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर एंथर का बनाया था उसमें जो दूसरा लेयर है वहाँ मैंने एंडोडर्मिस लिखा था, वहाँ एंडोडर्मिस नहीं, वहाँ हम लोग लिखेंगे एंडोथीसियम। ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।